सुमन के पापा जब घर पर नहीं होते तभी उसके ऑफिस के अंकल सुमन के घर आ जाते थे। कभी कभी तो मुझे शक होता था कि अंकल और मेरी माँ का चक्कर चल रहा है, पर फिर ये सोच जाती थी कि हो सकता है ये मेरा वहम हो। पर एक दिन सुमन का शक यकीन में बदल गया। हुआ यूँ था कि सुमन के पापा कंपनी के काम से कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए थे। घर पर मैं और मम्मी बस दो लोग ही थे। उसी समय एक रात की बात है, मैं अपने कमरे में सो रही थी। रात को करीब 2 बजे मुझे टॉयलेट लगी और मेरी नींद खुल गई। मैं उठी और बाहर बाथरूम में जाकर फ्रेश होने लगी। बाथरूम में अचानक से मेरी नज़र टॉयलेट की सीट पर गई। मैंने देखा कि टॉयलेट सीट के अंदर पानी में कुछ तैर रहा था। जब मैंने गौर से देखा तो वह गुब्बारा था। मैंने सोचा ये गुब्बारा किसने यूज किया होगा और यहाँ क्यों फेंका है। मैं बाथरूम से बाहर निकली तो देखा कि मम्मी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैं हल्के कदमों के साथ दरवाजे तक गई और चाबी के छेद से अंदर देखने लगी। अंदर जो नज़ारा मैंने देखा उसके बाद तो मेरे बदन के रोम रोम खड़े हो गए और पूरे शरीर में करंट जैसा दौड़ गया। कमरे के अंदर मेरी मम्मी अंकल के साथ घूम घूम कर डांडिया खेल रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा शुरू हो गया और अंकल घुड़सवारी करने लगे और भूल भुलैया में घोड़ा सर पर दौड़ने लगा। ये सब मैंने दरवाजे के छेद से आधा घंटा तक देखा। उस दिन मेरा शक यकीन में बदल गया कि मम्मी और अंकल का चक्कर चल रहा है, इसलिए जयपाल अंकल हमारे घर आते जाते रहते हैं। कुछ देर के लिए दरवाजे से हटने के बाद मैं फिर से अंदर देखने लगी। इस बार मैं बहुत गौर से देख रही थी। मम्मी आनंद प्राप्त कर रही थी, वो अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मम्मी का ये रूप भी है। कुछ देर डांडिया खेलने के बाद अंकल घूमे तो उनके हाथ में डांडिया देखकर मैं दंग रह गई कि मर्द का इतना बड़ा भी होता है। अब मैं समझ गई थी कि टॉयलेट सीट में पानी में गुब्बारे कहाँ से आ रहे थे। काफ़ी देर तक मैं ये सब देखती रही। जब काम खत्म हो गया तो अंकल बाहर आने लगे। मैं भागकर जल्दी से अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मम्मी सो रही थी। उनके कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैंने बाहर से ही देखा कि मम्मी सो रही थी। इसके बाद जब अगली रात आई तो मैंने फिर से उन दोनों को डांडिया करते देखा। जितने दिन मेरे पापा घर पर नहीं रहे उतने दिन रोज़ रात को अंकल मम्मी के साथ डांडिया खेलने चले आते थे। करीब एक सप्ताह तक मेरे घर में यही रास लीला चली। मुझे सब पता था कि घर में क्या चल रहा था, लेकिन मैंने यह बात किसी को बताई नहीं थी। अब तो मैं भी जब कभी कॉलेज से घर जल्दी आ जाती तो अंकल मेरे घर पर बैठे मिलते थे और आए दिन मुझे कहीं ना कहीं पड़े गुब्बारे मिलते रहते थे। मैं समझ जाती थी कि अंकल ने आज फिर मम्मी के साथ डांडिया खेला है। दोस्तों, ये थी मेरी मम्मी और अंकल की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।